राधे राधे। आज हम विशेष एक विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। वो विषय है फास्टिंग। विशेष रूप से जो फास्टिंग है, व्रत जिसको कहते हैं हमारी संस्कृत में, एकादशी का व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा 2016 में एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ओसोमी। विशेष रूप से जो ओसोमी है ना, योशिरोनी ओसोमी ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल गया उसका, पर वो जापान का साइंटिस्ट था। उसको कोशिकाओं के ऊपर, कैंसर के ऊपर डॉक्टर था, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। परंतु हमारा जो शास्त्र है, न्याय सिद्धांत, न्याय दर्शनम जो है, आप सबने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको बताते हैं। ओसोमी ने क्या बोला फास्टिंग के ऊपर। विशेष रूप में एकादशी के फास्टिंग को लेकर चलता हूँ। और जो हमारा शास्त्र क्या कहता है, नेन्द्रिय पार्थयुस्तोत्तर निव्यज्ञम ज्ञानवा सती, नेन्द्रिय वर्णानाम सा गुणो ज्ञानम तेषा विनाश्य ज्ञानस्य तद्भवति। और ये बहुत सारी चीज़ें, मैं केवल उसी युक्ति को लेकर जा रहा हूँ जिसमें 18वें नंबर में है, उस युक्ति को लेकर जा रहा हूँ। ओसोमी ने कहा था कि जो कोई 15 दिन में एक दिन भूखा रहता है, भूखा रखने से जो अंदर की जो कोशिकाएं होती है, प्रोटीन की जो कोशिकाएं होती है, वो समाप्त होकर जो कैंसर बनाने वाले जितने भी जीवाणु या विषाणु होते हैं, उन जीवाणु विषाणुओं को समाप्त कर देता है। जो कोई 15 दिन में एक दिन भूखा रहता है तो उसके कैंसर न होने का चांस ज़्यादा होता है ना, कैंसर होता भी नहीं है। परंतु हमारी जो न्याय सिद्धांत ने पहले ही जो शारीरिक अंगों के विषय में बता दिया था, वो तो पहले बता दिया था। और हमारा न्याय सिद्धांत और ओसोमी की जो साइंटिस्ट था, डॉक्टर जापान का, उसकी विषय में बताते हैं। उसने कहा था कि 15 दिन में भूखा रहना। पर हमारा शास्त्र क्या कहता है कि हमारे 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण हो जाता है, चंद्रमा का जो आकार है ना, ये हस्याकार हो जाता है, तो इस आकार में क्षीण हो जाता है। उसी समय में चंद्रमा पूर्ण रूप से क्षीण होने से 4 दिन पूर्व, जो कि एकादशी का समय होता है, उसी दिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस दिन व्रत रहा करो, निराहार या जल के साथ व्रत रहा करो। इसलिए ऋषि मुनि जो हमारे आज के भी जो साधु महात्मा होते हैं ना, स्वस्थ निरोग काया से वो कई जन्मों तक, मतलब कई वर्षों तक अपने जीवन यापन को ठीक रखते हैं। आपने वृंदावन में बहुत सारी, या बनारस में, अयोध्या में, या साउथ में भी जितने भी संतों का आप नाम लेते हैं, उन सारे के सारे संत बहुत लंबे आयु तक जीवित रहे हैं। अभी उदाहरण दिया जाए तो 105 वर्ष तक गीता प्रेस में बहुत ही आदरणीय पूजनीय स्वामी राम सुखदास जी ने अपने जीवन यापन समाप्त किए। इसी तरह से वृंदावन में प्रेमानंद है, 2 किडनी फेल होने के बावजूद भी डायलिसिस में रहते हैं। वो भी अभी भी वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ लगते हैं, फिट लगते हैं, और 17 साल हो गए उनको। ये सारे के सारे ओसोमी ने क्या बताया, हमारे शास्त्रों ने पहले बताया, 2 एकादशी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण रूप से होने से 4 दिन पहले ही हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो हम स्वस्थ काया हमारे अंदर होता है। और जो कृष्ण पक्ष की एकादशी में जब चंद्रमा क्षीण होता है, तो उस समय भी हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो हमारे सारे के सारे स्वस्थ शरीर होने की संभावना ज़्यादाएँ होती हैं। आज के समय में हम प्रदूषित वातावरणों में और प्रदूषित खान पानों में हम रहते हैं। जानते हो किस तरह से खान पान हो रहा है, इसी हिसाब से हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर का निर्माण होता जा रहा है, विषालु शरीर बनता जा रहा है। स्वस्थ शरीर हम हो ही नहीं सकते। परंतु जरूर कोशिश कीजिए, केवल भगवान के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए भी और अपने आप के लिए भी। इससे हमारे 2 फायदा हैं, भगवान की प्रसन्नता पे अपनी प्रसन्नता हो। भगवान की प्रसन्नता करने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु अपने शरीर के लिए भी आप व्रत किया करो। भले ही भगवान का नाम लेकर किया करो, पर शरीर तो आपका अपना है ना। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, मस्त रखना चाहते हो, किसी प्रकार का रोग का आक्रमण होना नहीं चाहते हो, तो ओसोमी की बात को छोड़ दो। न्याय सिद्धांत या पतंजलि योग दर्शन या योग वशिष्ठ के द्वारा जो बताया गया है, उसी का अनुसरण भी करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। आइए इसी विषय में हमारे जो आज के वैज्ञानिक शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए क्या क्या कहते हैं, और हमारे शास्त्र ने क्या क्या कहे गए, इसी दोनों को खोज करते हुए, मिलाते हुए आप सबको बताते रहेंगे। बने रहिए। एक और वीडियो बनाएंगे आपको, अभी तुरंत उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। राधे राधे।